दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को सभी को कंप्लीट जो आंसर है वो भी मैं बताऊंगा, और इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेंजा दिया गया है उन सभी स्टेंजा का आपको हिंदी अर्थ बताया जाएगा। ये क्लास सेवेंथ एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर आपकी जो ये पोयम दी रेम्बो ये लिखी गई है क्रिस्टीना जी रोसेट्टी के माध्यम से। यहाँ पर आपको सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि दिस पोएम इज रिटन बाय, तो आप लोगों को बताना है ये वाला ऑप्शन जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। दोस्तों, सेवेंथ के ऑल चैप्टर्स के वीडियोस आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पर एमपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ पर आज इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है, और आपके जो टीचर हैं वो संजय सर हैं। ये भी आप सभी को याद रखना है। चैप्टर फर्स्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट स्टेंजा में जो दिया गया है वो है बोर्ड सेल ऑन दी रिवर्स। देखो, यहाँ पर मुख्य रूप से बोट है। बोट का मतलब क्या होता है? नाव। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट आंसर में आपको लिखना है कि बोट्स सेल ऑन दी रिवर्स। ठीक है, मतलब कि रिवर मतलब होता है नदियाँ। ठीक है, और सेल का मतलब होता है दोस्तों तैरना। ठीक है, तो जो नावें हैं, जो बोट्स है, ठीक है, वो कहाँ पर तैर रही है? तो बोट्स जो है वो तैर रही है नदियों पर। ठीक, तो बोट्स सेल ऑन दी रिवर्स एंड शिप्स। शिप्स मतलब होता है जहाज। ठीक है, एंड शिप्स सेल ऑन दी सीस। अब जहाज जो है वो सीस, सीस का मतलब होता है समुद्र, और जहाज जो है समुद्रों पर तैर रहे हैं। किस पर तैर रहे हैं? समुद्रों पर तैर रहे हैं। बोट्स जो है वो तो रिवर्स मतलब नदियों में तैर रही है नावें, और जहाज समुद्रों में तैर रहे हैं। इसके बाद में आप देखिएगा, यहाँ पर आपको बताया है बट परंतु क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। ठीक है, याद रखना सही से। क्लाउड्स दैट्स मीन्स बादल। क्लाउड्स दैट्स सेल अक्रॉस द स्काई। स्काई का मतलब होता है आकाश। ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है चारों ओर। तो यहाँ पर बट परंतु क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, परंतु यहाँ जो बादल हैं वो बादल आसमान में तैरते हैं। ठीक, और प्रिटियर फार देन दीज, और तैरते हुए कैसे लग रहे हैं? और प्रिटियर, प्रिटियर का मतलब होता है बहुत सुंदर। ठीक है, और प्रिटियर फार देन दीज, इन सबसे अच्छे वो लग रहे हैं। मतलब जो बादल हैं ये देख सकते हो, स्काई मतलब आकाश। बादल जो है दोस्तों ये आसमान में तैरते हैं, और आसमान में तैरते हुए सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, आर प्रिटियर फॉर देन दीज, इन सभी से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद में सेकंड जो स्टेंजा है इसका अर्थ आप समझिएगा। देखें आप यहाँ पर, देयर आर ब्रिजेस ऑन दी रिवर्स। देखो, रिवर मतलब तो आपको मैंने बता दिया है, नदियाँ होता है। रिवर्स इसमें यहाँ पर ये प्लूरल है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देयर आर ब्रिजेस ऑन रिवर्स, तो ब्रिजेस का मतलब होता है पुल। ठीक है, यहाँ पर जो पुल है वो कहाँ है? नदियों पर है। नदियों पर क्या होते हैं? नदियों पर पुल होते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन दी रिवर्स। और अब आगे समझिएगा आप सभी, एज प्रीटी एज यू प्लीज, मतलब वे उतने सुंदर होते हैं जैसे तुम चाहो। ठीक है, एज यू प्लीज, जैसे तुम चाहो। एज यू प्लीज का मतलब यहां पर ऐसे होता है, एज प्रीटी, इतने सुंदर जैसे तुम चाहो। ठीक है, बट परंतु द बो दैट ब्रिजेस ही वन, इसका मतलब यहां पर अर्थात तुम्हें अच्छे लगते हैं।
ठीक है। लेकिन इंद्रधनुष, यहाँ पर जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष किसे बोला जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक शब्द आया है BOW, ठीक है। इसकी भी बात यहाँ पर की गई है, इसका मतलब होता है धनुष, तो ये इंद्रधनुष की बात कर रहे। परंतु इंद्रधनुष, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, परंतु इंद्रधनुष जो है स्वर्ग में पुल बनाता है। हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है, ठीक है। हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, ब्रिजेस का मतलब होता है पुल, और बो का मतलब होता है धनुष। मतलब जो इंद्रधनुष है वो कहाँ पुल बनाता है, तो वो स्वर्ग में पुल बनाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझना है। एंड ओवर टॉप दी ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर से जाता है, ठीक है। ओवर टॉप मतलब ऊपर से, और ओवर टॉप्स द ट्रीज, किसके ऊपर से, पेड़ों के ऊपर से जाता है, ठीक है। एंड बिल्ड्स अ रोड, और रोड बनाता है, फ्रॉम अर्थ टू स्काई, मतलब धरती से आकाश तक क्या बनाता है, रोड बनाता है। कौन बनाता है, तो यहाँ पर इंद्रधनुष की बात की गई है कि जो इंद्रधनुष है वो क्या बनाता है, धरती से आकाश तक रोड बनाता है, ठीक है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ठीक है। देखो, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, मतलब धरती से आसमान तक रोड बनाता है। इसके बाद इज प्रीटियर फॉर देन दीज, इसका मतलब यहाँ पर है कि पृथ्वी से आसमान तक का जो रास्ता बनाता है वो जो रास्ता है सबसे सुंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे सुंदर होता है। कौन सा रास्ता, जो कि इंद्रधनुष बनाता है, धरती से आकाश तक का रास्ता, वो सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। इसीलिए इस पाठ का जो नाम है वो क्या है, रेम्बो है, दी रेम्बो, इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 था, जिसका नाम दी रेम्बो है, और इसके रचनाकार जो है, इसके जो कवि हैं, क्रिस्टियाना जी रोसेट्टी है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आए तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख लें और कंप्लीट सॉल्यूशन कर लें।